वेलकम टू SV एकेडमी रावला। SV एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पाठ को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद पाठ के अभ्यास प्रश्न किए थे। आज हम लेसन नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका जन्म 1896 ईस्वी, मृत्यु 1961। सबसे पहले इसका परिचय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखो, छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। यानी छायावाद, ये भी छायावाद के प्रमुख कवि थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब जयशंकर प्रसाद कवि पढ़ रहे थे तो उसमें छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के बारे में बताया था। तो एक बार फिर बता देता हूँ। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। ये 4 छायावाद के प्रमुख महाकवि हैं। तो ये छायावाद के प्रमुख कवियों में दूसरा है, पहला अपने लेसन दूसरा आ गया। छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला उपनाम से, यानी इनका उपनाम निराला है, उपनाम से प्रसिद्ध सूर्यकांत त्रिपाठी का जन्म वसंत पंचमी को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। उनकी जो शिक्षा थी वो हाई स्कूल तक हुई। उसके उपरांत हिंदी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन स्वयं किया। इन 3 भाषाओं का उन्होंने अध्ययन स्वयं किया। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में, यानी जब 3 वर्ष के थे तो बाल्यावस्था में उनकी माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। जब इनकी उम्र 3 साल की थी तो इनकी माँ का, और जब ये युवावस्था यानी जवान होने की दहलीज पर पहुँचे तो इनके पिताजी का भी निधन हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा चल बसे। तो सबसे पहले जब छोटे थे तो माँ चली, जब भी जवान की यानी किशोरावस्था में आए तो उनके पिताजी का निधन, और जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें पत्नी का, भाई का, भाभी का और चाचा जी का निधन हो गया। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। अंत में उसकी जो बेटी थी सरोज की मृत्यु होने से निराला अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे। अपने जीवन में निराला ने मृत्यु का जैसा साक्षात्कार किया था, यानी समय समय पर उनमें परिवार में निधन यानी मृत्यु होते रहे, जैसे उन्होंने मृत्यु का वास्तव में साक्षात्कार किया हो। वहीं अपने आँखों से उन्होंने मृत्यु को देखा था। उसकी अभिव्यक्ति कई कविताओं में दिखाई देती है। विषम परिस्थितियों में उन्होंने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। कविता के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। कविताओं के साथ उपन्यास, कहानी, आलोचनाओं, विधाओं को लिखने वाले निराला मूलतः कवि थे। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण, यथा मानव की पीड़ा, परतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गूंज सुनाई देती है। ये था इसका जीवन परिचय। अब इसके बाद इसकी कृतियाँ, रचनाएं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कानी, नए पत्ते, राम की शक्ति, पूजा, अर्चना, आराधना, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। अब है पाठ परिचय। तो सभी बच्चे इसका जीवन परिचय के बारे में लिखेंगे। इसके पहले जन्म लिखेंगे, फिर मृत्यु लिखेंगे, फिर जन्म कहाँ हुआ, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई,
ठीक है। उसके बाद में इनके माँ का, पिता का प्रथम विश्व युद्ध के बाद में भाई पत्नी, भाई भाभी की मृत्यु हो गई और अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु से निराला अंदर से टूट चुके थे। तो इस तरह से ये आप इसका जीवन परिचय लिखेंगे और अंत में इसकी कृतियाँ यानी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं ये लिखेंगे। आप पाठ परिचय। कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवनता को प्रकट करती है। यानी जो कविता है अभी न होगा मेरा अंत, ये कविता यानी युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवनता को प्रकट करती है। जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जिस प्रकार बसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार यहाँ बसंत का मतलब है भी युवावस्था का द्योतक है कि शरीर पर युवावस्था आ चुकी है। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं। तभी तो वे कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। जीवन का यह पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्यों को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए है। यह कविता निराला के प्रखर आशावाद एवं जिजीविषा जीने की इच्छा से लबरेज है। ये कविता निराला के प्रखर आशावाद, मनुष्य को आशावादी होना चाहिए और जीने की इच्छा रखने वाला होना चाहिए। शब्द चयन है, भाव सौंदर्य अनुपम है। मात्र दूसरी के मात्र वंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त कराना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। तो ये पहली कविता है अभी न होगा मेरा अंत, दूसरी है मात्र वंदना। इसकी दो कविताएं हैं। आज हम अभी न होगा मेरा अंत कविता को पढ़ेंगे। तो आइए, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला की कविता है अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पे जीवन में मृदुल होता है कोमल या सुंदर। यहाँ पे वसंत का अर्थ है युवावस्था या उत्साह में समय। अभी न होगा मेरा, इसमें कवि निराला जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त कर रहे हैं। यानी जीवन के प्रति आशा उत्साह का स्वर व्यक्त कर रहे हैं। कवि निराला कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा। कवि निराला कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी तो आया है। यानी अभी अभी तो मेरे जीवन में मनोरम यानी सुंदर वसंत रूपी युवावस्था आई है। मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा, यानी अभी अभी मेरे जीवन में सुंदर वसंत रूपी युवावस्था आई है। अभी तो यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है। यानी ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अर्थात अभी लंबी आयु या लंबा जीवन शेष है, इसलिए मेरे जीवन का अभी अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का भी अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष होता है प्रातःकाल, और कर होता है हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ, और निंद्रित सोई हुई, अलसाई हुई, और मनोहर मन को वश में करने वाला या आनंददायक। पात में पत्ते, हरे हरे में हरे रंग के, गात में शरीर। तो अब इसका हिंदी में हरे हरे ये पात
डालियाँ कलियाँ कोमल गात। कवि कहते हैं यानी कवि निराला कहते हैं कि हरे हरे कोमल शरीर वाले, हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, कि हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। अर्थात यौवन आने पर, अर्थात युवावस्था आने पर शरीर का सुंदर विकास हुआ है। जिस प्रकार पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आते हैं, अर्थात नए पुराने पत्ते टूट जाते हैं, उसके लिए नए पत्ते आते हैं, जब वसंत ऋतु आती है तो उससे उन पौधों के ऊपर एक तरह से युवावस्था आने का संकेत है। तो यहाँ पे कवि उस पेड़ पौधों के माध्यम से कह रहा है कि अभी मेरे पे युवावस्था आने से शरीर का सुंदर विकास हो रहा है। मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी मैं अपने सपने की कोमल सोई हुई कलियों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा। मैं अपने सपने की कोमल सोई हुई कलियों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा। ये थोड़ी सी नजर मारना का बच्चा काम सही कर रहा है, संस्कृत में कौन है वो है शिवम का एक। अगर वीडियो बंद हो जाओ फटाफट जल्दी करो, बाद में कर लूँगा, मैं कर दूँ सर साइन मार दी ठीक है, ठंडा ही है मतलब सही करना लग जाए, सही है बस ठीक है, दिक्कत है तो आगे तरीके लगा दो। वीडियो बंद हो जाऊँ क्या है, मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। मैं अपने सपने की कोमल सोई हुई कलियों पर हाथ फेरकर उन्हें जगाऊंगा। कवि अपनी कविताओं से एक सुंदर सवेरा लाएगा और लोगों के जीवन में उत्साह जगाएगा, लोगों के जीवन में उत्साह जगाए। अर्थात कहने का आशय कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि आलस में जो व्यक्ति डूबे हुए हैं उन्हें मैं अपनी कविताओं के माध्यम से जगाऊंगा और उनके जीवन में उत्साह का संचार करूंगा। पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वसंत आने पर हर फूल खिल जाता है और अर्ध खिले पुष्प यानी जो नए खिले हुए पुष्प मानो आलस्य से ग्रस्त हैं, उसी प्रकार से मैं भी आलस में पड़े लोगों में जागरूकता का संचार करूंगा और अपने नवजीवन का आनंद उनके हृदय में भरकर सभी को निराशा से मुक्त करूंगा और उन्हें बाहर उनको मुक्त करूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत अभिनय होगा मेरा अनंत। भी मैं उन्हें बाहर निकलने का दरवाज़ा बता दूंगा या द्वार बता दूंगा और उन्हें विकसित होने का मार्ग भी बता दूंगा। अभिनय होगा मेरा अंत। इस तरह वसंत गमना से प्रकृति की असीमित विकास होता है और इस प्रकार मेरे जीवन में उत्साह युक्त नवीन लालसाओं एवं कोमल भावनाओं का असीमित प्रसार होगा। कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। मेरे जीवन का यह प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण की किरण कलोलों पर बहता रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत अभिनय होगा मेरा अंत। कलोलो होता है बड़ी तरंगों या प्रसन्नताओं, दिगंत होता है दिशाओं का अंतिम छोर, राग होता है आसक्ति या संगीत का स्वर। कवि कहते हैं कि अभी यह मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अर्थात मेरी प्रथम युवावस्था है। इसमें कहाँ मृत्यु है जीवनी, यानी इस वसंत रूपी युवावस्था में मृत्यु कहाँ और कैसे हो सकती है। अभी तो मेरा जीवन उत्साह से भरा हुआ है। अभी युवावस्था के बाद जीने का लंबा काल शेष है, यानी अर्थात सारा जीवन पड़ा हुआ है।
अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम यानी सुंदर भावनाओं की स्वर्ण किरणें बिखर रही हैं और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। विकसित होगी बंधु दिगंत अभिनय होगा मैं, यानी हे बंधु मेरे हृदय की अविकसित राग अर्थात आसक्ति एवं प्रेम रूपी भावना से जीवन रूपी दिशाओं का अनंत विकसित होगा, अर्थात जीने की इच्छा एवं कर्म निष्ठा से जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने मेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है, अर्थात मेरे सामने मेरी लंबी आयु पड़ी है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, क्योंकि यह तो अभी अभी आया है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने अभी ना होगा मेरा अंत यानी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित इस कविता को पढ़ लिया है। मातृ वंदना नेक्स्ट कविता को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।